कहानी की शुरुआत में हम एक बिली नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी खेत की फसल को बचाने के लिए एक बिजूका लगा रहा होता है। बिली के डैड बिली को खाना खाने के लिए बोलते हैं और खुद पानी निकालने के लिए बाहर आते हैं। जब वो मशीन स्टार्ट करते हैं तो मशीन स्टार्ट नहीं होती और बंद हो जाती है। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बिली से पूछते हैं कि तुमने मशीन के साथ छेड़छाड़ की है क्या। इस पर बिली साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से उसके डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बिली जब दूसरा बिजूका लगा ही रहा होता है तो तभी उसे तीसरे बिजूका का सिर हिलते हुए दिखाई देता है और दूसरी तरफ बिली का कुत्ता भी लगातार भौंक रहा था। लेकिन बिली के बड़े भाई जैकी को लग रहा था कि वह ऐसे ही भौंक रहा है। तभी बिली तीसरे बिजूका के पास जाता है तो वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका बिजूका के हाथ और पैर रियल होते हैं, बल्कि ये और कोई नहीं जीपस क्लेपर्स होता है, जो 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए जागा होता है। अब वो जिंदा इंसानों को खाकर अपनी कई सालों की भूख मिटाएगा। जेपस को देखकर बिली वहां से भागने लगता है और जेपस क्लेपर्स उड़ते हुए बिली का पीछा करने लगता है, लेकिन जेपस बिली को पकड़ लेता है। बिली की चीखने की आवाज़ सुनकर बिली के डैड अपनी गन लेकर आते हैं और खेत पर बिली को ढूंढने लगते हैं। जब उसके डैड वहां तक पहुंचते हैं तब तक जेपस क्लेपर्स वहां से बिली को लेकर हवा में उड़ जाता है और बिली के डैड उसे देखते ही रह जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बस में कई स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन स्कॉट नाम का एक लड़का उदास बैठा था और ये सभी एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी बस अचानक से रुक जाती है और बस का ड्राइवर नीचे जाकर देखता है तो बस शॉक रह जाता है, क्योंकि बस के टायर में नुकीला हथियार लगा होता है और उसी ऊपरी सतह पर इंसानी दांत भी होता है। अब ये किसी से मदद मांग भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर हो चुके थे, जिससे इनके मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ बस में लगे रेडियो में न्यूज आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि साउथ के तहखाने में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि हर लाश पर कोई ना कोई अंग गायब है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली के डैड खेत में जेपस के सबूत ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक उसकी नज़र जेपस की चाकू पर पड़ती है, जिससे जेपस ने बिली को मारने की कोशिश करी थी। जब उसके डैड चाकू को देखते हैं तो वह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो चाकू अपने आप ही टारगेट को निशाना बना रहा था। और वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट बस में फंसे होते हैं। कोई मदद न मिलने से वह बस के इमरजेंसी टायर लगाकर वहां से निकल जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जैक अपने डैड के साथ जेपस को मारने के लिए हथियार बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनकी बस फिर अचानक से रुक जाती है। अब मीनाक्षी नीचे जाकर देखती है तो वह टायर में लगे हथियार को देखती है और वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछली बार हथियार से बस का टायर पंचर हुआ था। अब मैटी को शक होना शुरू हो जाता है और सोचती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह अपने साथी को सभी स्टूडेंट को बस के अंदर ले जाने को कहती है। और तभी चार्ली फिलियर लगा रहा होता है ताकि आसपास गुजरने वाले लोग इनकी मदद कर सके। और तभी जेपस चार्ली को उठाकर ले जाता है। चार्ली के अचानक ऐसे गायब होने पर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और सभी लोग बस के अंदर आ जाते हैं। इस सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ जेपस को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जेपस ने उसके छोटे भाई बिली को मारा था। इन लोगों को रास्ते में एक गाड़ी मिलती है, जिससे पेड़ के टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और जैक के डैड उस गाड़ी के पास जाकर देखते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर ही इन्हें जेपस ने मारा होगा। तभी जैक को वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद मांग रहा होता है। इसके बाद जैक अपने डैड को तुरंत बताता है, बल्कि ये और कोई नहीं बस में फंसे एक स्टूडेंट में से एक होता है, जो जैक को पुलिस ऑफिसर समझकर मदद मांग रहा होता है। अब जैक के डैड उससे बात करते हैं तो वह उन्हें बस के अंदर ही रहने को बोलते हैं और उसी तरफ निकल पड़ते हैं। तभी सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द मदद मिलेगी। कि तभी वहाँ पर जेपस आ जाता है, जो बाकी बगी नाम के एक स्टूडेंट के सर को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। लेकिन इससे पहले वो बगी को मारता है, इससे पहले होंडा एक रोड को जेपस के सिर के आर पार घुसेड़ देती है, जिससे जेपस दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है और किसी तरह से अपने सिर से रॉड को बाहर निकालने लगता है, जिसके वजह से जेपस का आधा सिर रॉड के साथ ही अलग हो जाता है। जेपस हवा की गहराइयों में उड़ जाता है, लेकिन आधा सिर गायब होने की वजह से जेपस फिर अगले ही पल बस के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बस पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब बस के ऊपरी हिस्से के तुरंत टूटने की वजह से जेपस का एक पंख अंदर की तरफ हो जाता है और जेपस को मरा समझकर मैक नाम का एक स्टूडेंट जेपस के पंख के साथ खेलने लगता है। तभी जेपस ही अगले पल मैक को अपने पंख पर लपेट लेता है और उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है।
सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट मेघ को बचाने के लिए नीचे खींचने लगता है, जिसके दौरान मेघ का सिर धड़ से अलग हो जाता है और जेपस मेघ का सिर अपने पंखों में फंसाकर ऊपर खींच लेता है। मेघ को बिना सर की बॉडी देखकर सभी स्टूडेंट बुरी तरह से डर जाते हैं। अब जेपस के जाने के बाद सभी बस से निकल जाते हैं, वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आसपास एक फार्म हाउस है जिससे इनकी जान बच सकती है। इससे पहले लोग वहां से भागते कि अचानक से जेपस आ जाता है। उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। तभी जेपस अपनी चाकू से स्कॉट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्कॉट का हाथ पेड़ पर चाकू के साथ फंस जाता है। स्कॉट को देखकर होंडा, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल जेपस वहां पर आकर स्कॉट को उड़ाकर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनैक्सी हाईवे पर पहुंच चुकी है, जिससे उसकी मुलाकात जैक और उसके डैड से होती है और वह पूरी बात बताती है। जिसके बाद जैक और उसके डैड मिनैक्सी के साथ सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम बगी को देखते हैं जो जेपस से बचने के लिए वापस बस में आ जाता है, जहाँ पर 2 स्टूडेंट पहले से बैठे होते हैं। जॉनी नाम का एक स्टूडेंट बगी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जेपस तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। इस पर बगी जॉनी को बोलता है, नहीं, मैंने हर कहीं देखा, लेकिन यहाँ कहीं पर भी फार्म हाउस नहीं है। तभी यहाँ पर जेपस आ जाता है, जो कि बगी के सिर को पकड़कर जोर से दबाता है, जिसकी वजह से बगी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जॉनी और उसकी दोस्त ये सब देखकर डर जाती हैं। तभी जैक और उसके डैड मिनैक्सी के साथ वहां पर पहुंचते हैं। जेपस को देखकर जैक के डैड जेपस की मदद से बनाई गई हार्मोन से जेपस के ऊपर अटैक कर देते हैं और हार्मोन सीधे जाकर जेपस के सीने पर लगती है, जिसकी वजह से जेपस घायल हो जाता है और वहां से भाग लेता है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट वहां से भाग रहे होते हैं। तभी जेपस आ जाता है। जॉनी जॉकी इनको मारने के लिए पीछा करता है, जिसके दौरान इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जेपस का एक पंख घायल हो जाता है। अब जेपस डबल डी को मारना चाहता है ताकि वो अपनी पूरी बॉडी को दोबारा रिवाइव कर सके, लेकिन इससे पहले जेपस डबल डी को मारता है कि तभी जैक उसके डैड साथ आ जाते हैं और जैक के डैड अपने हाथों जेपस के सिर पर अटैक करते हैं और नीचे गिरा देते हैं। इसके पास जेपस के पास आकर जेपस को एक रॉड से कई बार मारते हैं, क्योंकि वो जेपेटी बिली का बदला लेना चाहते थे, जिससे जेपस पूरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद जेपस की बॉडी पर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते जेपस का सर एक खास तरह से कवर में ढक जाता है, क्योंकि जेपस के 23 साल पूरे हो चुके थे, जो कि 23 साल 23 दिन के लिए जागा होता है। इसलिए जेपस एक बार फिर 23 सालों के लिए नींद में चला जाता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स की जान बच जाती है।